एक बूढ़ी माँ बेटे की दर्दनाक कहानी। माँ अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार करती है, भले वह भूखे पेट सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। ऐसी माँ होती है। माँ बचपन से ही अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती, चाहे भले ही मेला देखना क्यों न हो। ये कहानी माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया लिखाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। इसी तरह ये भी माँ अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे की छोटी सी उम्र में ही उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेटे को शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोलकर शहर नौकरी करने चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे वहाँ भी अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक दिन छोटा सा मकान किराए पर रहने लगती है। कुछ महीने बाद बेटा वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लेकर आता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो माँ को भी ले जाऊँ, माँ तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी माँ मेरे साथ हमेशा। ये सुनकर माँ बहुत खुश होती है। बेटे को इतना तरक्की देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देख लेते तो भी बहुत खुशी उनको भी मिलती। ये पल उन माँ बेटे का बहुत ही खुशहाली वाला था। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन से काफ़ी खुश रहती है कि उसका बेटा एक अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाने के बाद माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं रहते हैं। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीने बीत जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती है कि उसे को आएगा उसका बेटा और अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती। मकान का मालिक आता है और घर से निकाल देता है। माँ पैदल ही रास्ते में जा ही रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लाती कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा चुका देगा। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देना बंद कर दिए। माँ बेटे की राह देखती रहती। उसको बेटे की चिंता लगी रहती थी। फिर वह सोचती थी कि उसको शहर जाके खुद ढूंढना होगा। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन में लोगों से पूछते पूछते कैसे भी करके वो शहर पहुँच जाती है, जहाँ बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे रास्ते पे आते जाते लोगों से सबसे पूछती कि मेरे बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम नहीं होता है और ना ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग कर पैसे कुछ खा पी कर दिन काटती थी कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती। दिन रात बेटे का एक ही झलक देखने के लिए रास्ते पर बैठी रहती। लोग रास्ते में आते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे देते, उसकी तरह से फेंक देते थे। आखिर क्या करे, माँ उससे उसका कुछ पेट भर जाता था। रात दिन उसे रास्ते पर बैठकर लोगों से देखती रहती कि अब उसका बेटा आएगा। तब जोर से चिल्लाती, बेटा बेटा कहने लगी। एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले पे आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे देखकर बेटा बेटा बुलाती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम आज मिले हो। फिर उस लड़के के साथ लड़की होती है, वो बोलती, ये कौन भिखारी औरत है और तुम्हें बेटा बार बार क्यों बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों के पास पैसा मांगने का यही धंधा है। किसी अमीर को देखते हैं तो अपना बेटा मानने लगते हैं।
बूढ़ी माँ ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगती है। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को भूल गया। माँ कई दिनों तक इस रास्ते पर बैठकर तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला तो मुझे भी भूल गया। तुझे इतना बड़ा पढ़ाया लिखाया और इतने यही देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है ना, तू बोला था कि तुझे लेने आऊँगा। लड़का मोहन और ये बात सुनकर रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ दौड़कर गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ के पास आता है और माँ के पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं तेरा ही मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ देखकर बेटे के किसी दिल को छू जाने लगती है। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई माँ, माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ मैं। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तेरी ये हालत देखकर पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे माँ। बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है मोहन। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने गांव अपने माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरे परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। माँ का ममता अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों को हर गलती माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों को प्यार पर बरसाती है और हमेशा खुश देखना चाहती। माँ मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, माँ बाप का सहारा बने। उन्हें जब तक तुम्हारी ज़रूरत है उनके साथ खड़ा रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।